हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 132। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 132 है। इस पे बात करेंगे हम मध्य प्रदेश जीके। मध्य प्रदेश का जो डेमोग्राफी से या सेंसस जनगणना और प्लस भारत की जनगणना से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर मध्य प्रदेश के जो भी लोग हैं उन्हें A to Z पढ़ना है। और जो लोग मध्य प्रदेश से नहीं हैं, तो उन्हें क्या करना है, वीडियो को स्किप करके क्वेश्चन नंबर 31 से पढ़ना है। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 नंबर क्वेश्चन से जाके पढ़ें। बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे आल स्टेट के लिए, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर 31 से पढ़ेंगे जाके। वीडियो को स्किप कर दे 30 क्वेश्चन तक। फिर 30 क्वेश्चन के बाद क्या है, भारत की जनगणना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे गए क्वेश्चन है वहाँ पर, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश से नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन को स्किप करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन तक, ओके। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 31 मतलब 31 नंबर से स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर हमने भारत का जनगणना कवर किया है और वन लाइनर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसलिए वो सभी पढ़ लेंगे जाके नीचे से जाके। जो लोग उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा या अदर स्टेट से हैं, जो भी हैं आल स्टेट से कहीं से भी, ओके, तो वो लोग जाके 31 से पढ़ेंगे। और जो मध्य प्रदेश से हैं वो लोग A to Z पढ़ेंगे पूरा वीडियो, ओके। A to Z उन्हें देखना है जो मध्य प्रदेश राज्य से है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, नर्सिंग एग्जाम्स जितने भी हैं मध्य प्रदेश से, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और अदर एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लिए हमने, ओके। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन हमने मध्य प्रदेश हिंदी राज्य है, इसलिए हमने हिंदी से सभी क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, ओके। यहाँ पर हम टाइम का अभाव रहता है, इस वजह से समय कम मिलता है, इसलिए क्वेश्चन आप यहाँ पर हिंदी में पढ़ लें। फिर अगर आपको आंसर आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो बाय द वे आप कमेंट करेंगे नीचे, जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम उसे उसका सॉल्यूशन देंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर आपको आंसर आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। यहाँ पर आप लिख लेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे ऑप्शन सी इस जगह, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये 6वां स्थान है, ठीक है। ऑप्शन ए ये है, बी ये है और सी ये है, ठीक है। तो नीचे वाला डी है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 6वां स्थान है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो इस पर ध्यान दे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। ये ऑप्शन सी है 6वें नंबर पे, ओके। जनसंख्या की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश का देश में स्थान है इंडिया में, वो कौन से नंबर का है? 6वें नंबर का है। आंसर सही लिखा है, ऑप्शन आप लिख लेना है। पहला ए है, फिर बी है, फिर ये सी है, 6वां नंबर, ठीक है। जिस तरह हम सीरियल पे डेली पढ़ते हैं, ओके। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ पर एडिट कर ले, हम बाद में से एडिट कर देंगे। तो आप देख ले, यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अब यहाँ पर जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आप सीरियल से पढ़ते जाना और वीडियो स्किप न करना। एक बार आज पढ़ लेंगे, फिर ये हमेशा के लिए आपके लिए डाटा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है और जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में 6वें नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, ओके। अब देख लें यहाँ पर पहला स्थान किसका है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान राजस्थान का आता है, ओके। क्वेश्चन पे जो हमारा पूछा गया था, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो 6वां होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी लिखेंगे, ओके। और क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें मध्य प्रदेश की तो दूसरा स्थान आता है, मतलब एरिया वाइज के हिसाब से। पहला स्थान एरिया वाइज के हिसाब से राजस्थान का आता है। किसका? राजस्थान का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर पढ़ें, अपना आंसर बताएं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाल जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है? बाल जनसंख्या का लिंगानुपात यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ ले, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? 918 है, 918 है। ये बाल जनसंख्या का लिंगानुपात है, मतलब सेक्स रेशियो पूछा गया न्यूनेटल्स का, ठीक है। न्यूनेटल्स का यहाँ पर सेक्स रेशियो जो पूछा गया है वो कितना है? 918। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, तो ध्यान रखिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देख ले, इस तरह लिख के आ सकता है एग्जाम्स में, 918/1000। तो इसका मतलब होता है 1000 लड़कों पर या 1000 जो बालक होंगे उन पे जो बालिकाओं की संख्या है 918 है। तो ध्यान रखिए, अगर बात किया जाए भारत का जो बाल लिंगानुपात है, इसे बाल लिंगानुपात भी कहा जाता है, शिशु लिंगानुपात के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडिया का 919 है, इंडिया का, भारत का 919 है, मध्य प्रदेश का 918 है।
और हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, एवरेज करके डिवाइड करके निकाल लिया जाता है पूरे भारत का एवरेज क्या है। तो एवरेज पूरे इंडिया का 919 है और मध्य प्रदेश का कितना है, 918। और देखा कितने में जाता है ये सेक्स रेशियो, 1000 पे गणना की जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर है 3 आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें फिर अपना आंसर बताएं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाल जनसंख्या कितनी है। अब यहाँ पर आपको प्रतिशत के रूप में बताना है। जो बाल जनसंख्या है मतलब बालक होंगे उसमें बालिकाएं दोनों होती हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है क्या, 14.5। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखिए ये 14.5 है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाल जनसंख्या, बाल जनसंख्या मतलब आएगा बॉयज भी आएंगे और गर्ल्स भी आएंगे, ठीक है। और बाल मतलब होता है जो लोग छोटे होंगे, ठीक है। ये उनका प्रतिशत है 14.5। जो भी डाटा लिया गया है सब अच्छा डाटा है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आप इग्नोर ना करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है। साक्षर का मतलब होता है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है। तो ये आपको बताना है क्या है इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है क्या, जबलपुर। जबलपुर ऑल ओवर, ठीक है, पूरे मध्य प्रदेश में पहला स्थान है साक्षरता के उसमें, मतलब लिटरेसी में नंबर 1 स्टेट कौन सा है, जबलपुर है। ओके, अब देखें यहाँ पर बारी बारी से जो भी हम बताएंगे। यहाँ पर जबलपुर पहले स्थान पे आता है पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ की लिटरेसी है। फिर इंदौर है दूसरे नंबर पे, ये दूसरा नंबर है। ये नंबर याद कर लेना, 3 नंबर 4 पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। पहले नंबर पे जबलपुर, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे भोपाल आता है। ये ओवरऑल मतलब पुरुष महिला साक्षरता को मिला के जब टोटल निकाला जाता है तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पे इंदौर आता है, तीसरे नंबर पे ये भोपाल आता है। ओके, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा है लेकिन महिला साक्षरता की अगर बात करें तो भोपाल पहले नंबर पे है, फिर जबलपुर आएगा। बारी बारी से आप क्वेश्चनों का आंसर समझेंगे, आपके माइंड में बैठ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पर घबराए नहीं, ये ओवरऑल पूछा था क्वेश्चन पे जो पूछा था, तो पहले नंबर पे जबलपुर, दूसरे नंबर पे इंदौर, तीसरे नंबर पे ये भोपाल आएगा। लेकिन जब महिलाओं की बात करें साक्षरता में तो महिलाओं के हिसाब से जो पहले नंबर पे है वो भोपालपुर में सबसे ज़्यादा महिला लिटरेसी ज़्यादा है, मतलब वुमेन लिटरेसी ज़्यादा सबसे ज़्यादा भोपाल में, फिर इसके बाद जबलपुर में है। लेकिन ओवरऑल बात करें महिला पुरुष दोनों को मिला के तो जबलपुर में ज़्यादा है। ओके, क्योंकि ये क्या होता है एवरेज निकाले जाते हैं। आप केवल जैसा डाटा बताया जा रहा है वैसा कर लें, क्योंकि यहाँ अगर मैथ पढ़ाएंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसलिए आप क्वेश्चन टू आंसर याद कर लें। मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर सबसे कम साक्षरता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है क्या, अलीराजपुर। क्या, अलीराजपुर। ये मध्य प्रदेश में तो है ही है, पूरे भारत में भी नंबर 1 पे है। नंबर 1 का मतलब है कि सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं, अलीराजपुर के। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाई जाती है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है कि आदिवासी लोग पाए जाते हैं, इसलिए उसमें जागरूकता कम होती है, लेकिन धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, ठीक है, प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन जैसा पूछा गया है हम उस हिसाब से आंसर बताएंगे, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता मतलब होता है सबसे कम पढ़े लिखे हैं अलीराजपुर के, ये मध्य प्रदेश में, और भारत के हिसाब से भी सबसे जो कम पढ़ा लिखा जिला है वो अलीराजपुर ही है। ओके, भारत में भी और मध्य प्रदेश में भी, तो ध्यान रखना है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 6, पढ़ लें फिर अपना आंसर बताएं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। यहाँ पर पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हुआ था वो टोटल पूछा गया है कितनी है मध्य प्रदेश के बारे में। तो क्या है इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। क्या है, ऑप्शन सी 20.30। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई है 2011 की जनगणना में, कितनी हुई है, 20.30। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर 20.3 भी मिले तो इसका भी मतलब 20.30 ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो दोनों वर्ड एक हैं, ये दोनों वर्ड एक ही हैं, ठीक है। 0 लगा दिया जाता है, कोई मतलब नहीं होता। 20.3 पढ़ो चाहे 20.30 पढ़ो, ठीक। तो ध्यान रखना है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 7, ये आपका सिलेबस भी है, तो ध्यान रखिए जितने भी MPNHM के एग्जाम है ये सबका सिलेबस है, और अदर एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे MP के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि MP की GK पूछी जाती है, खासकर जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा, डेमोग्राफी। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना रहा है, आपको बताना है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश, तो कितना रहा है, क्या होगा इसका राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या, 236 रहा है। अब बता दें हम आपको जनसंख्या घनत्व क्या होता है। एक
किलोमीटर में कितने 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसी को जनघनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनघनत्व। मान लो कि यहाँ क्या नाम मध्य प्रदेश में 236 रहते हैं, कितने 236, और कितने 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 236 रहते हैं लोग, इसी को कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन कहाँ की बात कर रहे हैं हम? मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए ये मध्य प्रदेश का है। अगर पूछा जाए पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो वहाँ का है बिहार का, ठीक है। वहाँ 1102 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में, ठीक। क्वेश्चन नंबर आप पढ़ ले 8 पे पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ द मध्य प्रदेश एज पर द सेंसस 2011 2011 के अनुसार क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 931 है। कितना? 931 जो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है। लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों में महिलाएं कितनी पाई जाती हैं, तो 931 पाई जाती हैं। कितनी? 931। तो ध्यान रखिए ये मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है, इसी को सेक्स रेशियो कहा जाता है, ओके। और कुछ मतलब ना समझे इसका। यहाँ पर देख लें कुछ पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मध्य प्रदेश है द सेक्स रेशियो 931 इन द रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट। अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रामीण क्षेत्र का, हिंदी में ये बात लिख लें, आप भूल सकते हैं, आप इसे लिख लें। ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है, तो ग्रामीण क्षेत्र का 936 है, ठीक है। शहरी क्षेत्र का बात किया जाए अर्बन एरिया की, तो 918 है। ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात ज़्यादा है देखा जाए उस हिसाब से, ठीक है। ओवरऑल कितना है मध्य प्रदेश का लिंगानुपात सेक्स रेशियो? 931 है। ग्रामीण क्षेत्र का कितना है? रूरल एरियाज का 936 है। अर्बन एरिया मतलब शहरी क्षेत्र का कितना लिंगानुपात है? 918, ओके। ये कितने में नापा जाता है? 1000 में नापा जाता है, 1000 पुरुषों में देखा जाता है कितनी फीमेल पाई जाती है। तो ये बात लिख लेना जो हम बात कर रहे हैं आपसे, ओके। और देख लिया अब इंडिया के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार जो इंडिया का सेक्स रेशियो 943 है, ये पॉइंट लिख लें आप, ओके। 943 943। और इंडिया में बात करें अगर रूरल एरियाज का सेक्स रेशियो कितना है? 949 है रूरल एरियाज का। मतलब ग्रामीण क्षेत्र का भारत में जो सेक्स रेशियो है लिंगानुपात वो 949 है, और शहरी क्षेत्र अर्बन एरिया में 929 है, ठीक है। ये बात लिख लेना आप। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा गया मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। लिंगानुपात का मतलब सेक्स रेशियो है। क्या है इसका राइट आंसर? कमेंट करें अपना आंसर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, बालाघाट। मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है सेक्स रेशियो है, मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा महिलाएं पाई जाती हैं प्रति पुरुषों के हिसाब से, तो ऑप्शन सी बालाघाट में, ओके। ये मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर ध्यान दे, बालाघाट में जो लिंगानुपात है वो है 1021, और फिर इसके बाद अलीराजपुर आता है। ये पढ़ाई लिखाई में तो कमज़ोर है अलीराजपुर, लेकिन लिंगानुपात काफ़ी अच्छा है, 1011 है, ठीक है। 1011 है, मतलब 1000 पुरुषों में जो महिलाएं पाई जाती हैं ना, वो क्या है 11 ज़्यादा पाई जाती हैं, और यहाँ बालाघाट में 21 ज़्यादा पाई जाती हैं। एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। तो पहले नंबर पे लिंगानुपात पे बालाघाट डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे, और दूसरे नंबर पे अलीराजपुर है, ओके। पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है लेकिन लिंगानुपात काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर है 10। मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, जहाँ सबसे कम लिंगानुपात है मध्य प्रदेश में? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है भिंड। याद कर ले और लिख भी लें अगर लिखना चाहते हैं आप, ओके। भिंड में सबसे कम सेक्स रेशियो है, सबसे ज़्यादा बालाघाट का, दूसरे नंबर पे अलीराज। अगर सबसे कम पूछा जाए तो आप बताएंगे भिंड का, ओके, भिंड डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पर देख लें, ये क्रम से लिखे हैं, 2-3 याद करने होते हैं आपको। सबसे कम भिंड का है, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा मुरैना का है, फिर ग्वालियर का है, फिर दतिया का है। अगर आपसे पूछेगा सबसे कम कौन सा है तो आप बताओगे भिंड का। फिर थोड़ा ये इसको कहा जाता है, ये अवरोही क्रम में लिखें, अवरोही। अवरोही का मतलब होता है कि पहले ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ओके। तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? भिंड का है। फिर इसके बाद थोड़ा सा ये सही स्थिति में मुरैना, फिर इससे ग्वालियर थोड़ा सही स्थिति में, फिर दतिया थोड़ा सही स्थिति में। जो सबसे टॉप लेवल पे है वो बालाघाट है, ठीक है, जो टॉप लेवल पे है। लेकिन यहाँ पर न्यूनतम की बात करें, सबसे न्यूनतम कहाँ का है तो आप भिंड का बताएंगे। क्वेश्चन 2 आंसर याद कर लें जब ज़्यादा बात समझ में ना आया करें, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लें। 11 नंबर पे दिया गया जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है। ऐसे पॉइंट जो बता रहे हैं उन्हें याद रखें ना, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम्स में। जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप यहाँ से कर लेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, 69.3। ये इस तरह भी लिखा जा सकता है एग्जाम्स में, 69.3 और 30।
अभी हमने बताया था जिस हिसाब से, उस हिसाब से याद रखें। 69.3 या 30 ये मध्य प्रदेश की क्या है, साक्षरता। साक्षरता मतलब लिटरेसी, कितना टोटल पढ़े लिखे हैं प्रतिशत के हिसाब से। ओके, क्वेश्चन नंबर आप पढ़ लें 12 नंबर पे पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरीकरण की वृद्धि दर कितनी है? नगरीकरण की वृद्धि दर कितनी है? क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 22.3 या 30। ठीक है, ये 22.30 भी आ सकता है। ये नगरीकरण की वृद्धि दर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पूछा गया एग्जाम्स में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लें आप, क्योंकि जो एमपी के पुलिस के एग्जाम्स में उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने सारे लिए हैं। ओके, और भी अदर एग्जाम्स में। मध्य प्रदेश के किस संभाग में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, किस संभाग में रही है? ऑप्शन है इसका ए, इंदौर में रही है। कहाँ? इंदौर, ऑप्शन ए। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। अब देख ले कहाँ कहाँ रही है। ओके, हाईएस्ट जो ग्रोथ रही है सबसे नंबर 1 में इंदौर की रही है। फिर इसके बाद इंदौर डिस्ट्रिक्ट की 32.9% रही है। फिर इसके बाद ये लिखा है झाबुआ, दूसरे नंबर पे झाबुआ जिला आता है। पहले नंबर पे जहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है इंदौर, दूसरे नंबर पे झाबुआ, तीसरे नंबर पे भोपाल। ओके, ये प्रतिशत लिखा है कितना कितना बढ़ी है। इंदौर का 32.9% बढ़ा है, झाबुआ का 30.7% और भोपाल का 28.6%। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी किस संभाग में हुई है? कहाँ की हुई है सर्वाधिक कमी? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, रीवा की हुई है। कहाँ? रीवा में, ये भी मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 15 पे पूछा गया, मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है? न्यूनतम मतलब सबसे कम लोग रहते हैं उस जिले में। हरदा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश का जो हरदा जिला है यहाँ पर सबसे कम लोग रहते हैं। ओके, अब देख ले, सबसे कम हरदा में रहेंगे, सबसे कम टोटल में सबसे कम हरदा में। फिर इसके बाद उमरिया में थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, फिर श्योपुर में रहते हैं, फिर डिंडोरी में रहते हैं। तो इसका मतलब सबसे जो तो कम लोग रहते हैं किस जिले में रहते हैं? हरदा में रहते हैं। पहला तो याद ही होना चाहिए। ओके, बाकी ये सीरियल से याद कर लेना कि हाँ इसमें थोड़े ज़्यादा, इसमें थोड़े ज़्यादा, इसमें थोड़े ज़्यादा। ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है? इंदौर में। ओके, क्वेश्चन पढ़ लेना, जैसा आंसर बताया गया है एटलीस्ट उतना तो आना ही चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर मध्य प्रदेश लिख लेना, कट हो गया है। मध्य प्रदेश की या प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित एसटी निवास करती है? एसटी का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, अभी हमने बताया था इसके बारे में। अलीराजपुर। अलीराजपुर भारत में सबसे कम पढ़ा लिखा है और मध्य प्रदेश में भी सबसे कम पढ़ा लिखा है, लेकिन लिंगानुपात पे दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, पहले नंबर पे बालाघाट आता है, दूसरे नंबर पे अलीराजपुर आता है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है आता क्यों है, मैंने बताया था ये इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति बहुत रहती, मतलब ट्राइबल्स लोग बहुत रहते हैं, मतलब जिसे कहा जाता है आदिवासी लोग। ओके, कुछ यहाँ पर और भी चीज़ें मेंशन ही नहीं भी समझ ले। सबसे कम अगर एसटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? अलीराजपुर में। अगर सबसे कम कहाँ रहते हैं? भिंड में रहते हैं। मतलब जो शेड्यूल अनुसूचित जनजाति जो सबसे कम रहेगी जिसे एसटी कहा जाता है वो भिंड में रहती है। सबसे ज़्यादा जो बता दिया आंसर अलीराजपुर। ठीक है, अगर अब एससी की बात करें मतलब शेड्यूल कास्ट की, देखो एससी एसटी में थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, ये बात थोड़ा समझ लेना आप। अनुसूचित जाति कहा जाता है एससी को। अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो उज्जैन में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति रहती है। अगर जनजाति पूछा जाए तो आप बताएंगे अलीराजपुर। और सबसे कम कहाँ रहती है अनुसूचित जनजाति? भिंड में। और अनुसूचित जाति मतलब एससी उज्जैन में। कम से कम लिख लेना, याद कर लेना, रट लेना अगर बात ना जा रही हो माइंड में। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? क्या है राइट आंसर इसका? ऑप्शन सी इंदौर। अभी मैंने बताया भी था इसके बारे में। ऑप्शन सी इंदौर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंदौर की है, फिर जबलपुर आता है, फिर सागर आता है, फिर चौथे नंबर पे भोपाल आता है। पहला सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ की है, फिर इससे कम कहाँ की है? यहाँ की जबलपुर, फिर इससे कम यहाँ की है। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे ये है। सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा जनसंख्या है वो कहाँ की है? इंदौर की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इंदौर। ओके, क्वेश्चन नंबर है 18, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का? जहाँ पर मतलब अभी मैंने बताया था 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उस हिसाब को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो ये भोपाल में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है।
पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल, ओके, तो उसी का जो जनसंख्या घनत्व है ये क्या है, सबसे ज़्यादा है। मतलब 1 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, इसका मतलब ये होता है, ओके। फिर इसके बाद इंदौर आता है दूसरे नंबर पे, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं घनत्व के हिसाब से भोपाल में, दूसरे नंबर पे इंदौर में, ओके। ये क्योंकि ये अच्छी सिटी है मध्य प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 19, कुल साक्षरता में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। कुल साक्षरता की बात कर रहा है, टोटल में मध्य प्रदेश का कौन से नंबर आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्या 28वां स्थान आता है। यहाँ पर आप यहाँ पर डी लिख लेना, क्या ऑप्शन डी लिख लेना यहाँ पर, ओके। ऑप्शन ए बी सी लास्ट वाला डी है, ओके। तो कुल साक्षरता में जो कौन सा स्थान आता है पूरे इंडिया में, 28वां आता है, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। आंसर पे फोकस करें आप, ऑप्शन डी 28वां स्थान है। देख ले यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर भी ऑप्शन ए बी सी लिख लेना, ए इसे लिख लेना, बी इसे लिख लेना, सी और डी इसे लिख लेना, ठीक है। महिला साक्षरता में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 28वां। महिला साक्षरता में भी इसका 28वां स्थान है, ओके। ये भी इसका भी आंसर सेम ही है ऊपर वाले की तरह, क्वेश्चन नंबर 19 के समय, ठीक है। और ऑप्शन डी होगा, यहाँ पर आप लिख लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, लेकिन आंसर राइट है, ओके। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 21 पे पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर मध्य प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम है। जहां पर महिला साक्षरता मतलब महिलाएं लोग ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, वो कौन से जिले में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है भोपाल में। भोपाल की महिला साक्षरता दर, पुरुष हो सकता है किसी दूसरे ज़िले में हो, लेकिन जो महिलाएं की बात की जाए ओवरऑल में हमने बता दिया था आपको कौन सा ज़िला है, ठीक है, जबलपुर है। लेकिन अब महिला की बात करें, जो महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं किस राज्य की हैं, सॉरी किस ज़िले की हैं, तो ये भोपाल ज़िले की हैं, ओके, मध्य प्रदेश में। फिर इसके बाद जबलपुर आता है पहले नंबर महिला के क्षेत्र में, महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी भोपाल की, फिर इसके बाद जबलपुर की हैं, तीसरे नंबर पे इंदौर की हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर आप 22 पढ़ लें। 22 पे पूछा गया है किस जिले की महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। सबसे कम कहाँ की है, न्यूनतम कहाँ की है, किस जिले की महिला साक्षरता दर न्यूनतम है, तो कहाँ की है। जब पूरे भारत में नंबर 1 स्थान ला रहा है तो इसका मतलब अलीराजपुर ही होगा, ठीक है। अलीराजपुर की सबसे कम है महिला साक्षरता दर, वैसे भी पुरुषों में भी वैसे भी महिलाओं में भी, तो पूरे भारत में भी कहाँ की है, अलीराजपुर की है, ओके। ये जिला है मध्य प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर है 23, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला निम्न में से कौन सा है। जहाँ पर पुरुष सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्या है इसका राइट आंसर, जबलपुर, ऑप्शन सी। देखिए जब महिला पूछा जाएगा कि किस राज्य की सबसे ज़्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी है या महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ की है, तो आप बताएंगे भोपाल में। ये महिलाओं के लिए है, ओके। महिलाएं जितनी हैं इस क्वेश्चन को लिख लें, ओके। और फिर जब पूछा जाए पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ की है, तो जबलपुर के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मेल पर्सन में जबलपुर के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखी हैं वो भोपाल की हैं। लेकिन जब ओवरऑल बात की जाए कि जब इनका एवरेज निकाला जाता है तब जबलपुर नंबर 1 पे आएगा, ओके। तो ध्यान रखिए आप, ओके। ओवरऑल पे बात करेंगे जब कि सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ की है तो जबलपुर की है। अगर पुरुषों की बात करेंगे तो पुरुषों की जबलपुर की आएगी, अगर महिलाओं की बात करेंगे सबसे नंबर 1 पे तो भोपाल आएगा, ओके। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे थोड़ा बहुत तो। और न्यूनतम कहाँ की, सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ के, अलीराजपुर की। ये इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए और याद हो जाए, ओके। तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर आप पढ़ें 24। क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा गया है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिलों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का मतलब होता है पहले सबसे ज़्यादा लिखा जाएगा फिर इसके बाद उससे कम, तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जबलपुर है, दूसरे नंबर पे इंदौर है, तीसरे नंबर पे भोपाल है, फिर बालाघाट है। तो ध्यान रखें इस हिसाब से, ये ओवरऑल की बात की है हमने, ओके। यहाँ पर देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 25 नंबर 25 पे पूछा गया है भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 10 वर्ष बाद की जाती है, ओके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर आप 26 पे पूछा गया पिछली जनगणना की अपेक्षा का मतलब है 2000 की जो जनगणना हुई थी, जनगणना 10 वर्ष बाद होगी तो 2000 में 10 प्लस करेंगे तो 2011 हो जाएगी, ओके। हम आपको 2011 पढ़ा रहे हैं, ओके।
पिछली जनगणना की अपेक्षा राज्य के जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितने प्रति किलोमीटर की वृद्धि हुई है? हर एक किलोमीटर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा क्या? 40 लोग बढ़े हैं, ये वृद्धि दर हुई है। ओके, और टोटल रहते कितने हैं? जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 है, लेकिन 2000 में हुई थी, उसके बाद 2011 में हुई, 2011 में हुई, तो इसमें जो वृद्धि दर हुई है वो 40 लोगों की हुई है। ठीक है, तो इसलिए जो हो गई है तो कितनी हो गई है? 236 है। ओके, ये जनघनत्व है वहाँ का, एमपी का। क्वेश्चन नंबर है 27 में पूछा गया जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है क्या? 72.4%, 72.4%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन पढ़ लें आप आंसर अच्छे से। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 पे पूछा गया है राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? अब महिलाएं कितनी पढ़े लिखी हैं? ओवरऑल पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं 51 है। ओके, तो जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो महिलाओं का प्रतिशत है पढ़ाई लिखाई में, महिला साक्षरता दर या वुमेन्स लिटरेसी, टोटल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 59.2%। कितना है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर अभी बात करेंगे, महिलाओं की बात की है, अब पुरुषों के बारे में देखें यहाँ के पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं। राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? अब यहाँ के पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कितना? यहाँ के जो पुरुष पढ़े लिखे हैं ना, मेल पर्सन, ऑप्शन 78.7%, और महिलाएं कितनी है? 59.2%। ओके, तो ध्यान रखिए, पुरुष साक्षरता दर कितनी है मध्य प्रदेश की? 78.7%। महिला कितनी है? महिला साक्षरता दर यहाँ पर लिखा है, महिला साक्षरता दर 59.2%। ओके, क्वेश्चन नंबर आप 30 पढ़ें। 30 पे पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में पुरुष जनसंख्या कितनी है? पुरुषों की जो जनसंख्या है वो कितनी है? पुरुष लोग कितने रहते हैं यहाँ पर? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कितना? ऑप्शन ए 59.79%। ओके, तो जैसा लिखा है डाटा इसी हिसाब से याद कर लेना आप। 51.79। ओके, ये मध्य प्रदेश की पुरुष जनसंख्या है। महिला की बात करें वो भी लिख लें आप। महिला जनसंख्या कितनी है? 100 में अगर आप इतना माइनस करेंगे ना, कितना? 51। एक याद कर लो आप, कितना? एक याद कर लो ये वाला। पुरुष कितने हैं? 51.79। जब आप 100 में ये 51 माइनस करेंगे तो 51.79 माइनस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी महिलाओं वाली। ठीक है, हमेशा 100 माना जाता है किसी चीज़ को। ओके, अगर पुरुष याद कर लोगे, टोटल 100 था, 100 में इतना माइनस कर दो 59.79, तो कितने निकल आएंगे? 48.21। ये महिलाओं की जनसंख्या है मध्य प्रदेश की, इतनी महिलाएं हैं प्रतिशत के हिसाब से। ओके, नंबर के हिसाब से नहीं बोला। अब यहाँ पर भारत की जनगणना से कुछ क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल स्टेट के लिए। तो अब यहाँ पर समझिए, ये सभी स्टेट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ध्यान रखिए, 2011 की जनगणना कौन सी क्रम की जनगणना थी? क्या होगा आंसर? क्वेश्चन देख ले किस हिसाब से पूछा गया है, जो ट्विस्ट है बाद में बताएंगे इस पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, 15वीं क्रम की जनगणना है। भारत 2011 की जो जनगणना है क्रम के हिसाब से 15वीं क्रम की जनगणना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अब जो बहुदाया क्वेश्चन पर पूछा जाता है, जब पूछा जाए स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तब आप बताएंगे 7वें नंबर की है। स्वतंत्र भारत का मतलब होता है जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद की जो जनगणनाएं हुई है 7वें नंबर की जनगणना है। अगर टोटल की बात करें, टोटल की जब बात करें तो ये 15वीं क्रम की जनगणना है। ठीक है, जब से हो रही जनगणना बराबर 10 वर्ष बाद। लास्ट में सब क्लियर हो जाएगा, जो भी बात आपके माइंड में है चुभ रही होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहलाता है, मतलब कौन सा वर्ष कहलाता है? जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में नर्सिंग स्टाफ में। ओके, तो ध्यान रखिए, और CHO में भी पूछा गया। ऑप्शन ए 1921 में जो जनगणना हुई थी इसे जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन जैसा लिखा है आप याद कर ले। ओके, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है पॉइंट टू पॉइंट। अब क्वेश्चन इसी हिसाब से एक और पूछा जा सकता है कि एग्जाम्स में, और ये तो और बाकी एग्जाम्स में तो कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया जनसंख्या का लघु विभाजन। देखो वहाँ पर महाविभाजन बात की, महा मतलब होता है सबसे बड़ा विभाजन, लघु मतलब होता है छोटा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी होगा 1951। ओके, तो क्वेश्चन जैसा लिखा है उसी हिसाब से याद कर लें। एक क्वेश्चन और,
ये स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी 1951 में जो हुई थी। ओके, इसमें कितने सवाल पूछे गए थे? 14 सवाल पूछे गए थे। जितनी बार जनगणना होती है उतनी बार सवाल पूछे जाते हैं कुछ। जब भी क्या होती है, जो एएनएम कार्यकर्ता होती हैं और भी जो लोग जनगणना में शामिल होते हैं, जनगणना करवाते हैं, करते हैं, ठीक है, वो लोग क्या होते हैं, उनके कुछ क्वेश्चन होते हैं, एक फाइल होती है, एक पेपर होता है, उसमें क्वेश्चन लिखे होते हैं कि इतने क्वेश्चन हमें पूछना है, ठीक है, कितना पढ़े लिखे हो, क्या करते हो, क्या घर कैसा बना, ये वो दुनिया की बातें, सब चीज़ें पूछे। इन्हीं को सवाल कहा जाता है, इन्हीं को क्वेश्चन कहा जाता है। तो 1951 में जो सवाल पूछे गए थे वो 14 सवाल पूछे गए थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लें आप, 34 नंबर, जो आपके माइंड में चुभ रहा होगा क्वेश्चन। 2011 की जनगणना में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो 2011 की सेंसस हुई थी उसमें जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे वो 29 पूछे गए, 29। ओके, याद कर लें आप इसी हिसाब से। अब ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 35 पे पूछा गया है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बताएंगे, बेशक 1872 में हुई थी, 1872 में हुई थी भारत की पहली जनगणना। ओके, किसके समय में हुई थी? लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी। ये दोनों पॉइंट मेंशन है आपके लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बात करें 36 नंबर पे। 36 नंबर पे पूछा गया, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? देखो यहाँ पर कंडीशन लगाई गई है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1881 में। ये लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्हें दोनों याद रखना, किसके समय में हुई थी और कब हुई थी। नियमित का मतलब है कि हर 10 साल बाद होने लगी थी जनगणना। जब मियो ने कराई थी ना, तो उसकी जनगणना मतलब टाइमिंग सही नहीं थी, कभी 2 साल में, कभी 3 साल में ऐसा करवाता था, ठीक है। लेकिन जब लॉर्ड रिपन आए ना, ये अंग्रेज गवर्नर थे, तो इन्होंने क्या किया, 10 वर्ष बाद कराना स्टार्ट किया, जो भारत में अभी भी फॉलो किया जाता है इंडिया में, ठीक है। तो किसके टाइम में हुआ? लॉर्ड रिपन के काल में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 पे मेंशन है, विश्व की जनसंख्या का भारत में कितने प्रतिशत निवास करती है? टोटल जितनी मान लो जनसंख्या भारत, इंडिया, पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है, उसका भारत में, इंडिया में कितने प्रतिशत पाई जाती है? ये क्वेश्चन कई बार उठाया गया एग्जाम्स में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्या? 17.5%। क्या है? विश्व की जनसंख्या का जो भारत में निवास करती है, भारत में कितने प्रतिशत रहती है? मान लो पूरे वर्ल्ड में 100% जनसंख्या है, ठीक है, तो भारत में कितनी पाई जाती है? उस 100% का 17.5% केवल भारत में पाई जाती है। ओके, और पूरे वर्ल्ड में ये सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है जनसंख्या में। पहले नंबर पे चीन आता है, मतलब चाइना आता है, ठीक है, पहले नंबर पे चीन आता है, दूसरे नंबर पे भारत आता है आपका। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। और क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ लें आप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? अब यहाँ पर भारत की बात कर रहे हैं, एमपी का हमने जो मध्य प्रदेश का था, एमपी का वो ऊपर पढ़ा दिया, ठीक है, एमपी का। अब यहाँ पर भारत का पूछ रहा है, इंडिया का। ये ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, 943। तो ध्यान रखिए, 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं पाई जाती हैं, तो ध्यान रखिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 39 नंबर, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? भारत का जो सबसे कम लिंगानुपात है किस जिले का है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी कई बार जाता है एग्जाम्स में, पूछा भी गया क्वेश्चन है। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। ओके, कितना है तो देख लें। यहाँ पर जो महिलाएं पाई जाती हैं, ये लिखा 879 महिलाएं पाई जाती हैं प्रति पुरुष, 1000 पुरुषों में। 1000 पुरुषों में 879 महिलाएं पाई जाती हैं। ओके, 879 महिलाएं पाई जाती हैं 1000 पुरुषों में। ओके, बहुत से पुरुष यहाँ के रड़ुआ रह जाते हैं। ओके, तो ध्यान रखिए, इनको क्या, महिला साक्षरता पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए और उनका प्रोडक्शन एवं कंजर्वेशन करना चाहिए। ओके, तो ध्यान रखिए, जो हरियाणा का लिंगानुपात है सबसे कम है पूरे इंडिया पे। काफ़ी अच्छे कदम उठाए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 40 पे पूछा गया, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, क्या? केरल का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है हर मामले में, ठीक है। पढ़ाई लिखाई में नंबर 1 भारत का राज्य कौन सा है? ये केरल है, ठीक है। साक्षरता में सबसे, लिटरेसी में नंबर 1 इंडिया में केरल आता है। बैंकिंग में नंबर 1 में केरल आता है। पढ़ाई लिखाई में नंबर 1 केरल आता है। सेक्स रेशियो में नंबर 1 में केरल आता है, तो ध्यान रखिए। अब बात करते हैं यहाँ पर वन लाइनर पॉइंट पे मेंशन है, ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक साक्षरता मतलब लिटरेसी सबसे अच्छी कहाँ की? सबसे ज़्यादा केरल की है, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता सबसे कम कहाँ पढ़े लिखे लोग हैं? बिहार के। लेकिन न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का।
हरियाणा में का लिंगानुपात जो है सेक्स रेशियो वो कम है। लेकिन साक्षरता की बात करें, लिटरेसी की, लोवेस्ट लिटरेसी इन इंडिया इस बिहार। ओके, क्या है? बिहार है। ओके, अब देख लें केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक साक्षरता, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप है। केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, ठीक है, ध्यान रखें। इनके बाद 28 राज्य हैं टोटल और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनमें से 8 केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, तो लक्षद्वीप है। ओके, ध्यान रखें इसे। अब पॉइंट नेक्स्ट, न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित मतलब यूनियन टेरिटरी दादर एवं नागर हवेली है। ओके, अब बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। पूरे भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये भारत का डाटा है नीचे, ठीक है। तो सरपीच ये मिजोरम का एक जिला है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पढ़ा लिखा जिला है वो सरपीच है, मिजोरम का। और पूरे इंडिया में जो पढ़ा लिखा राज्य है वो केरल है। और अगर दूसरे नंबर की बात करें तो मिजोरम आता है, लेकिन सर्वाधिक पढ़ा लिखा जो लिटरेसी में नंबर 1 पे जिला है वो सरचीप है। वो कहाँ का है? मिजोरम का है। क्वेश्चन अब पढ़े, आपका जो पसंदीदा क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, ये अलीराजपुर है मध्य प्रदेश का। ये भारत का डाटा है, ठीक। अब देखें यहाँ पर न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला का है दिबांग घाटी। यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है 1 किलोमीटर में। दिबांग घाटी एक जिला है अरुणाचल प्रदेश का। सॉरी, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश लिखा है, आप अरुणाचल प्रदेश लिख लेना, टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन हमें याद है अच्छे से। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश आप यहाँ पर लिखेंगे। तो न्यूनतम जनघनत्व वाला जो जिला है वो दिबांग घाटी है अरुणाचल प्रदेश का। ओके, यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है, केवल एक व्यक्ति रहता है पूरे 1 किलोमीटर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा सबसे जो कम लोग, अगर इस तरह पूछा जाए सबसे जो न्यूनतम जनघनत्व है तो वो कहाँ का है, तो वो भी अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर लिख लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर जिला का पूछा गया तो जिला में दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का जिला है, यहाँ पर आप अरुणाचल प्रदेश मेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनघनत्व। देखो, जनसंख्या भी सबसे कम दिबांग घाटी की है और न्यूनतम जनघनत्व भी, जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से जो सबसे कम जहाँ पॉपुलेशन है वो जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं। ओके, तो दिबांग घाटी, क्योंकि एक ही लोग जब रहता ही है तो जनसंख्या का जो पॉपुलेशन है सबसे कम होगा और जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे कम होगा। ओके, तो इस हिसाब से ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश राज्य का नाम लिखेंगे यहाँ पर। अब देख लें यहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनघनत्व है केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो दिल्ली का है। कहाँ का? दिल्ली का। लेकिन जब साक्षरता की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ की है, तो आप बताएंगे लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा साक्षरता है केंद्र शासित प्रदेशों में। अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। ओके, अब न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो ये सिक्किम की है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? सिक्किम की। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की, सबसे कम सिक्किम की। ये भारत का डाटा है, इंडिया का डाटा। ओके, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, पढ़ लें। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठाणे महाराष्ट्र का एक जिला है। ओके, भारत में प्रथम जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिए। अब भारत का जो जनघनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी 382 है, ध्यान रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। भारत का जो जनघनत्व है मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, और एमपी का कितना था? 236 था। ये इंडिया का बात कर रहे हैं हम। ओके, तो इंडिया की ध्यान रखना आप। हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, लेकिन आपको ओवरऑल ऑल स्टेट से जितने भी स्टूडेंट हैं ओवरऑल डाटा पे थोड़ा फोकस करेंगे। ओके, जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, मतलब सर्वाधिक जनघनत्व, ये तो बिहार का 1102। 1 किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं। ओके, क्षेत्रफल के हिसाब से मतलब जनघनत्व मापा जाता है। फिर लिखा है न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। देखिए, यहाँ का जिला भी सबसे कम जनघनत्व वाला था। और स्टेट की बात करें, स्टेट की, तो स्टेट में भी अरुणाचल प्रदेश आता है। यहाँ का जिला दिबांग घाटी में 1 ही लोग रहता है 1 किलोमीटर में। और अगर यहाँ की बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो न्यूनतम जनघनत्व के हिसाब से 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। तो इसलिए ये भारत में जो सबसे न्यूनतम मतलब सबसे कम जनघनत्व है, पॉपुलेशन है, वो अरुणाचल प्रदेश की है। ओके, पॉपुलेशन के हिसाब से कह रहे हैं हम। ओके, जनसंख्या के हिसाब से जब बात करेंगे तो आप बताएंगे सिक्किम में सबसे कम लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी या घनत्व मेंशन है, तो इसलिए आप अरुणाचल प्रदेश राज्य बताएंगे। क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ लेना, स्किप करके वीडियो एक बार दोबारा देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। अब जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे हमने इसी वीडियो में इंक्लूड कर दिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप सभी लोग ये क्वेश्चन लिख लें या याद कर लेना अपने हिसाब से, वीडियो को दोबारा देख लेना। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे, कोई भी एग्जाम्स हो किसी प्रकार का। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ,
अब इसके बाद जीके पढ़ाएंगे हम दूसरे चैनल्स पे, सभी लोग जाएं वहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो थोड़ा सपोर्ट करें हमें भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।